उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के मुतालिक कुछ खबरों पर। नामवर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ने अपनी बगैर मेकअप तस्वीर शेयर करके दीगर अदाकारों को चैलेंज किया है कि वो भी ऐसा काम करके दिखाएं। तफसीलात के मुताबिक नामवर पाकिस्तानी मॉडल नादिया हुसैन हमेशा रैम्प पर शानदार अंदाज में दिखाई दी हैं, ताहम अब उन्होंने सोशल मीडिया पर बगैर मेकअप तस्वीर शेयर करके की है, जिसका मकसद ये है कि ख़वातीन को पैगाम दिया जाए। नादिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्वीर के साथ लिखा है कि अमरीकी मॉडल और अदाकारा सिंडी क्रॉफर्ड के चैलेंज वोक अप दिस वे को अपनाते हुए मैं बगैर मेकअप की तस्वीर शेयर कर रही हूँ। मॉडल ने दीगर अदाकारों माहिरा खान, सजल अली और आयशा उमर और मावरा हुसैन को चैलेंज दिया है कि वो भी अपनी बगैर मेकअप तस्वीर शेयर करें। नादिया हुसैन की बगैर मेकअप तस्वीर को देखकर उनके फॉलो करने वाले मद्दाहों ने कमेंट्स किए, जिसमें कुछ तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा और जबकि बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद भी की। और जबकि मशहूर अदाकार रैम्बो की बीवी साहिबा ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। पाकिस्तान की खूबसूरत और कामयाब अदाकारा माहिरा खान इस साल लगातार तीसरी मरतबा फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपने मसरूफ़ शेड्यूल में ये सब कुछ कैसे संभालती हैं। माहिरा खान सिर्फ एक कामयाब अदाकारा ही नहीं है, बल्कि उनका 8 साल का बेटा अजलान भी है, जिसकी जिम्मेदारी अदाकारा बखूबी निभाती नजर आती हैं। माहिरा खान ने बताया है कि वो अपनी पहली फिल्म बोल के सेट पर भी अपने बेटे का ख्याल रखती थीं और सब उन्हें देख कर काफ़ी हैरान होते थे। ताहम माहिरा ने माँ और औलाद के रिश्ते की खूबसूरती पर बात करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन बात जो इस हवाले से कही गई है वो ये है कि दरअसल एक बच्चा माँ को जन्म देता है, क्योंकि उसकी दुनिया में आने के बाद आपकी शख्सियत बदल जाती है। ये मुश्किल है, आसान नहीं है। नाज़रीन, अदाकारा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तमाम तर मुश्किलात का सामना कर पाती अगर मुझे अजलान के वालिद और मेरे वालिदैन का सपोर्ट ना मिलता। साथ मिलकर हम सब ने हर मसाइल को आसानी में बदल दिया और अजलान की तरबियत मिलकर की। ताहम अदाकारा का यह भी मानना था कि जिस तरह ख़वातीन से उनकी फैमिली और बच्चों पर सवालात किए जाते हैं, इसी तरह मर्दों से भी ऐसे ही सवालात करने चाहिए। माहिरा का कहना था कि मुश्किल होता है अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने से इनकार करना, लेकिन मेरी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है। मेरे पास अजलान है और उस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है। उसकी तालीम अहम है और मुझे अपने काम के साथ उसको वक्त देना ज़रूरी है। नाज़रीन, याद रहे कि माहिरा खान ने 2007 में अली अस्करी से शादी की थी, जिनसे उन्होंने 2015 में तलाक ले ली थी। कोक स्टूडियो ने पाकिस्तान भर से नए गुलकारों को दुनिया के सामने लाने के लिए मौसीकी के अपने नए प्रोग्राम कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर के ज़रिए अब तक 3 गाने रिलीज़ किए हैं। ताहम ये लाहौर के टैलेंट को भी अब सामने ले आए हैं। इस प्रोग्राम के तहत कोक स्टूडियो ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, सूबा सिंध और बलूचिस्तान के नए फ़नकारों के 3 गाने रिलीज़ किए हैं। कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर के चौथे गाने में मिशाल ख्वाजा ने तेरे बिन सोना गाने पर परफॉर्म किया, जबकि अली हमज़ा ने अपने गिटार की धुन से इस गाने को मज़ीद सुरीला बना दिया। नाज़रीन, इस गाने को मॉडर्न अंदाज में तैयार किया गया, जो कि कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर के पिछले रिलीज़ गानों से मुख्तलिफ रहा। मिशाल ख्वाजा का टैलेंट चंद माह कबल इंस्टाग्राम के ज़रिए कोक स्टूडियो के सामने आया, जिससे सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके ज़रिए नए मौसीकारों का टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के दबंग टूर्स के टोरंटो में होने वाले शो में पहुंच गए, जहां उन्होंने सल्लू मियां से मुलाकात भी की। शाहिद अफरीदी ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए इन दिनों टोरंटो में मौजूद हैं, जहां वो लीग के अलावा अपनी फाउंडेशन होप नॉट आउट के लिए चंदा इकट्ठा करने में भी मसरूफ़ हैं। जहां इन दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी अपने दबंग टूर्स के सिलसिले में टोरंटो में मौजूद हैं, जहां उन्होंने शाहिद अफरीदी को अपने मेगा इवेंट में शिरकत की दावत दी। दोनों स्टार्स एक साथ स्टेज पर नहीं गए, लेकिन शाहिद अफरीदी ने दबंग टूर्स के स्टेज पर अपनी फलाही तंजीम के हवाले से इवेंट के शुरुका को आगाह किया और अपनी फाउंडेशन के चैरिटी प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। नाज़रीन, याद रहे कि सलमान खान भी फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन्होंने भी अपने फलाही तंजीम बना रखी है, जिसका नाम बीइंग ह्यूमन है। दोनों खान ने स्टेज के पीछे काफ़ी वक्त एक साथ गुजारा और बाद में एक साथ तस्वीर भी बनवाई, जबकि शाहिद अफरीदी ने सलमान खान के साथ तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उनके टूर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आइए अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे की मेडिकल रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई हैं, जिसके मुताबिक अदाकारा की गफलत के बाइस कैंसर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
अदाकारा सोनाली बांद्रे की मेडिकल रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, जिसके तहत सोनाली बांद्रे की लापरवाही और गफलत की वजह से उनका कैंसर हाई ग्रेड स्टेज तक पहुंचा है, जो कैंसर की एक खतरनाक शक्ल है। सोनाली बांद्रे के डॉक्टर्स का कहना है कि अदाकारा को तवील अरसे से जिस्म में दर्द की शिकायत थी, लेकिन वो अपने जिस्म में होने वाले दर्द को नज़रअंदाज करती रहीं, और जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और उनकी बीमारी खतरनाक स्टेज पर पहुँच गई, तब उन्होंने टेस्ट करवाए जिसमें कैंसर की तस्दीक हुई। अगर वो वक्त पर टेस्ट करा लेती तो शुरुआत में ही बीमारी का पता चल जाता। और इसके साथ ही सोनाली ने एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वो बीमारी के बाइस अपने लंबे और खूबसूरत बाल कटवाती नजर आ रही हैं। नाज़रीन, इस मौके पर उनकी आंखों में आंसू वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सोनाली बांद्रे को हाई ग्रेड कैंसर की तशख़ीस हुई है, जिसमें जिस्म के अज़लात सही तरह से काम नहीं करते, जबकि कैंसर जिस्म में आम कैंसर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार और अदाकार निक जोनस के दरमियान रोमानवी ताल्लुकात की खबरें तो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ताहम उस रिश्ते का आगाज़ कहां से हुआ और ये किसने इन दोनों को मिलवाया, ये बात कोई नहीं जानता। ताहम बॉलीवुड के नामवर अदाकार डेवियन जॉनसन, जिन्हें दी रॉक भी कहा जाता है, उन्होंने ना सिर्फ प्रियंका और निक के ताल्लुकात की तस्दीक की है, बल्कि दावा भी किया है कि उन दोनों को मिलवाने में उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। एंटरटेनमेंट टुनाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार से सवाल पूछा कि क्या प्रियंका और निक जोन्स के अफेयर के जिम्मेदार वो हैं, तो पहले तो डेवियन ने सवाल किया कि क्या वो दोनों खुश हैं। ताहम बाज़ उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही इन दोनों को मिलवाया था, अगर ये दोनों खुश हैं तो सारा क्रेडिट मेरा है। प्रियंका के साथ बेवॉच में काम किया, जबकि निक के साथ जुमानजी में, और मैंने ही इन दोनों को करीब लेकर आया। याद रहे कि प्रियंका की पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच 2017 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें डेवियन जॉनसन ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि प्रियंका विलन के रूप में नजर आई। जबकि निक जोनस ने डेवियन के साथ इसी साल रिलीज़ होने वाली एडवेंचर फिल्म जुमानजी में अहम किरदार निभाया था। याद रहे कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा सबसे पहली बार 2017 के कैन फिल्म फेस्टिवल के मेले के मेट गाला पर एक साथ जलवागर हुए थे, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात इस्तवार हुए थे। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी बहुत जल्द अपनी सवाने हयात पर मबनी वेब सीरीज़ करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन के ज़रिए अपनी कहानी मद्दाहों के साथ शेयर करने जा रही हैं। 37 साल अदाकारा के मुताबिक वो नहीं जानती कि लोग उनकी ज़िंदगी की कहानी पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा का कहना है कि मैंने इस सीरीज़ में अपनी कहानी नहायत ईमानदारी से बताने की कोशिश की है, और इसीलिए मुझे डर भी लग रहा है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि इस फिल्म में अच्छा, बुरा और बदतर सब नजर आएगा। नाज़रीन, सनी ने मज़ीद बताया कि इसमें लोगों को करणजीत कौर नामी लड़की नज़र आएगी। ये मेरा असल नाम है। सनी लियोनी तो बस एक ब्रांड है जो मैंने बनाया है। लोगों को जो एक फ़िल्म या फिर किसी गाने या फ़ोटोशूट में नज़र आती है, वो तो बस एक अलग शख्सियत है। नाज़रीन, याद रहे कि हाल ही में इस सीरीज़ का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ था, जिसे सोशल मीडिया पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ था। इस वेब सीरीज़ में सनी लियोन का कनाडा में गुजरा वक्त, उनका बचपन, घर में मुआशी परेशानी के बायस उनका पॉर्न स्टार बनना और भारत मुंतकिल होने के दौर को पेश किया जाएगा। इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न रिलीज़ होंगे और हर सीज़न में 10 एक साथ नशर की जाएंगी। पहला सीज़न रवां माह 16 तारीख से नशर होगा। नाज़रीन, सनी लियोनी ने बॉलीवुड फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2012 में रिलीज़ होने वाली थ्रिलर फिल्म जिस्म 2 से की, और अब तक वो 25 से ज़ायद फिल्मों में मरकज़ी अदाकारा समेत मुआवन अदाकारा के तौर पर जलवागर हो चुकी हैं। नाज़रीन, मारूफ कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर ने अमरीकी मॉडल और अदाकार हेली बॉल्डविन से मंगनी की तस्दीक करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हेली के साथ उनकी शादी कामयाब रहेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिन बीबर और हेली बॉल्डविन की मंगनी की रिपोर्ट सामने आई थी, ताहम उन दोनों की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई थी। बादशाह गुलकार ने इंस्टाग्राम पर हेली बॉल्डविन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अपनी मंगनी की तस्दीक कर दी। जस्टिन बीबर ने अपनी मंगेतर से इज़हार मोहब्बत करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुलकार ने हेली को मुखातिब करते हुए लिखा कि वो उनसे वादा करते हैं कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेंगे और उनके अहले खाना और उनकी इज़्ज़त करेंगे, और वो उनके घर इज़्ज़त व वक़ार से रहेंगी। दूसरी जानिब हेली बॉल्डविन ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में जज्बात का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया था कि मुझे इतनी खुशियाँ मिली, लेकिन
खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना शानदार हमसफ़र दिया और मैं अपने जज्बात का इजहार लफ्ज़ों में नहीं कर सकती। नाज़रीन, गुलकार जस्टिन बीबर कनाडा समेत पूरी दुनिया में बेहद मकबूल हैं। उनके सुपरहिट गानों में बेबी, सॉरी और दीगर शामिल हैं जो पाकिस्तान में भी बेइंतहा मकबूल हुए। ख्याल रहे कि जस्टिन बीबर के हैली बेल्विन से कबल गुलकारा सेलेना गोमेज से करीबी ताल्लुकात थे और दोनों की शादी की खबरें भी गर्म थीं। ताहम ज़ाती नज़रियात के पेश नज़र दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब ज़रा नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेसलर जॉन सीना बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के अल्फाज शेयर करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक WWE के हर दिल अजीज़ और मुतअद्दिद बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम करने वाले जॉन सीना ने ट्विटर पर किंग खान का एक कॉल शेयर किया है। वाज़ेह है कि अमरीकी और एशियाई स्टार्स में दोस्ताना ताल्लुक़ है। जॉन सीना मुतअद्दिद बार शाहरुख खान के ऐसे अल्फाज शेयर कर चुके हैं जिनसे दानाई झलकती है। जब जब जॉन सीना ने ऐसा कुछ किया तो तब किंग खान ने उनका शुक्रिया अदा करने में ज़रा भी देर नहीं की। नाज़रीन, आज जॉन सीना ने शाहरुख के अल्फाज शेयर किए जिनमें किंग खान ने कहा था कि ये ना तो इक़्तिदार है और ना ही गुर्बत जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा तिलिस्माती या कम दर्दनाक बनाते हैं। शाहरुख ने जॉन सीना का ये ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि खैर को फैलाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, ये अहम है उन बेशुमार बच्चों के लिए जो आपको अपना हीरो ख्याल करते हैं। नाज़रीन, रेसलिंग किंग ने भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी शाहरुख खान का ये ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपका काम और अल्फाज बेशुमार अफराद तक रसाई पाते हैं। उन्होंने मुझे मुस्कुराने, हंसने और गौर व फिक्र करने की तहरीक दी है। आपके इस इक़दाम के लिए शुक्रिया। याद रहे कि शाहरुख खान का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अदाकारों में होता है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में उनके मद्दाहों की तादाद करोड़ों में है और उनका मुवाजना टॉम क्रूज़ और ब्रैड पिट से किया जाता है। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म क्रिस्टोफर रॉबिन का नया ट्रेलर आ गया है। फिल्म 3 अगस्त को रिलीज़ होगी। हिदायतकार मैक फोस्टर की इस फिल्म की कहानी मशहूर बरतानवी राइटर और विनी दी पू के खालिक ए मिलन की ज़िंदगी से मुतासिर होकर बनाई गई है। फिल्म में क्रिस्टोफर अपने बचपन के दोस्त विनी दी पू के साथ मिलकर अपनी कहानी में लापता होने वाले नन्हे बच्चे की तलाश शुरू करता है। नाज़रीन, एनिमेशन एडवेंचर फिल्म 3 अगस्त को अमरीकी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।